हेलो दोस्तों, आज मैं बात करती हूँ अपेंडिसाइटिस के बारे में कि अपेंडिसाइटिस क्या होता है। अपेंडिसाइटिस एक जीआई डिसऑर्डर होता है। जो हमारी अपेंडिक्स होती है उसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, सूजन हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। तो अब इसके हम नॉर्मल स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं कि अपेंडिसाइटिस कहाँ पे होता है, किस एरिया में होता है, इसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं ये जो हमारा ये दिया गया है, ये बनाया गया है, ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है, हमारा स्टमक क्या है, ये किसका है, स्टमक का। स्टमक से ये क्या है, हमारी इंटेस्टाइन है, ये जो बनी हुई इंटेस्टाइन है। इंटेस्टाइन के जो सबसे नीचे का ये जो पार्ट होता है, जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है, इसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। इस एरिया में क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसी को बोलते हैं अपेंडिसाइटिस। ये किसके ऊपर होता है, ये जो सीकम होता है, सीकम के पीछे साइड हमारा अपेंडिसाइटिस पाया जाता है। जो अपेंडिक्स होता है वो कहाँ पाया जाता है, सेकम के पीछे ओर, इसीलिए इसको बोलते हैं रेट्रोएंडोथेलियल स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेट्रोएंडोथेलियल स्ट्रक्चर। और ये जो होता है, ये क्या होता है, हमारा इलियम। जो अपेंडिसाइटिस होता है इसका जो लोकेशन देखा जाए तो कहाँ होता है, हमारा सेकम और इलियम के पास होता है। क्या होता है, सेकम और इलियम के पास। ये जो हमारा अपेंडिसाइटिस से होता है वो कहाँ होता है, सीकम और इलियम के स्ट्रक्चर के सामने होता है या फिर साथ में होता है। मैं आपको सबसे पहले इसके नाम के बारे में बताती हूँ कि अपेंडिसाइटिस मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए, अपेंडिक्स क्या होता है, ये हमारा ये जो इंटेस्टाइन के सबसे नीचे सेसम के बाद का जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, अपेंडिक्स। ये वाला जो पार्ट होता है ये क्या है, अपेंडिक्स है। और साइटिस मतलब इन्फ्लामेशन किसी भी रीजन से हो सकता है। तो अगर कहीं पे भी आपको साइटिस वर्ड मिल जाए, इसका मतलब क्या होता है, इन्फ्लामेशन होना। तो अपेंडिक्स में साइटिस जुड़ गया तो अपेंडिसाइटिस हो गया। इसका मतलब है कि हमारे जो अपेंडिक्स होती है उसमें क्या हो गया, इन्फ्लामेशन हो गया है। इस टॉपिक को हम इसमें डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, अपेंडिसाइटिस में इसको क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल पार्ट, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। ये जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो क्या होता है, एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो हमारा अपेंडिक्स होता है वो दो पार्ट के बीच में होता है। वो पार्ट कौन कौन से होते हैं वो देखिए। तो कौन कौन से पार्ट होते हैं, हमारा इलियम होता है और क्या होता है, सेकम। इलियम प्लस सेकम, इन दोनों के बीच में क्या पाया जाता है, हमारा अपेंडिक्स। क्या पाया जाता है, अपेंडिक्स पाया जाता है। तो हम ये देखते हैं इसकी लंबाई कितनी होती है। अगर जो इसकी लंबाई देखी जाए तो कितना होता है, 6 से 10 सेंटीमीटर। कितना होता है, 6 to 10 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होती है। और इस हमारा अपेंडिक्स होता है वो सेकम के पीछे पाया जाता है। कहाँ पे, सेकम के पीछे पाया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रेट्रोसीकल पार्ट। क्या बोलते हैं, रेट्रोसीकल पार्ट भी इसको बोला जाता है। ये जो हमारी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये जो ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं, रेटिकुलो इंडोथीलियो स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, रेटिकुलो इंडोथीलियल स्ट्रक्चर। ये जो हमारा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये हमारे अपेंडिक्स होता है, इसको क्या बोलते हैं, रेटिकुलो इंडोथीलियो स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। नाउ मैं ये देखती हूँ कि अपेंडिक्स के अंदर ब्लड सप्लाई किस आर्टरी के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, इसके बारे में हम इसमें देखते हैं। सप्लाई किस आर्टरी के थ्रू होती है, ब्लड सप्लाई किस आर्टरी के थ्रू होता है। तो ये जो हमारी अपेंडिक्स होती है, अपेंडिक्स के अंदर कौन सी आर्टरी होती है, अपेंडिकुलर आर्टरी। कौन सी होती है, अपेंडिकुलर आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है, अपेंडिकुलर आर्टरी। तो जो हमारा अपेंडिक्स होता है उसके अंदर ब्लड सप्लाई कौन आर्टरी करती है, अपेंडिकुलर आर्टरी। अपेंडिकुलर आर्टरी के थ्रू ही क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है। नाउ मैं देखती हूँ इसकी डिफिनेशन के बारे में कि अपेंडिसाइटिस की डिफिनेशन क्या होती है और हम इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन के बारे में बात करते हैं। इट इज द इन्फ्लामेशन, क्या होता है,
इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स। क्या होता है? इट इज द इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स that is known as appendicitis। क्या होता है? that is known as appendicitis। ये क्या होती है? हमारी नॉर्मल डिफिनेशन होती है। इट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द अपेंडिक्स दैट इज नोन एज अपेंडिसाइटिस। ये बहुत ही इजी डिफिनेशन है जो हर पर्सन इसको याद कर सकता है और बहुत ही इजी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकता है। ये हमारी सबसे इजी डिफिनेशन है। नेक्स्ट अब मैं बात करती हूँ इसके पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। नाउ मैं बात करती हूँ पैथोफिजियोलॉजी के बारे में कि अपेंडिसाइटिस का पैथोफिजियोलॉजी क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है? ड्यू टू एनी कॉजेज। क्या होती है? कोई भी कारण हो सकता है, किसी भी कारण की वजह से क्या हो सकता है? अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड कर सकता है। तो क्या होता है? ड्यू टू एनी कॉजेज, मतलब कि किसी भी कारण की वजह से अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो सकता है। जैसे कि हमारे कोई भी बैक्टीरिया है या फिर वायरस है, इनकी वजह से क्या होता है? किसी की वजह से क्या होता है? इन्फेक्शन होगा या फिर इन्फ्लामेशन डेवलप्ड होगा। क्या होगा? इन्फेक्शन या फिर क्या होगा? हमारा इन्फ्लामेशन हो जाएगा। जब क्या होगा? इन्फ्लामेशन हो जाएगा यानी कि अपेंडिक्स में हमारा इन्फेक्शन हो जाएगा। तो इन्फेक्शन होने के बाद क्या होगा? इन्फ्लामेशन वो क्या करेगा? कॉज करेगा। और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जैसे कि कॉन्स्टिपेशन है या हेमोरॉइड है या फिर कोई ऐसी डिजीज जो क्या करती है? इन्फ्लामेशन को कॉज करती है। तो ये कुछ रीजन। जब हमारे अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन होगा तो क्या देखने को मिलेगा? प्रेशर इंक्रीज होगा। क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज्ड देखने को मिलेगा। कहाँ पे? इंट्राल्यूमल में। कहाँ पे? इंट्राल्यूमल में क्या होगा? प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलेगा। जब इंट्राल्यूमल में प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा? परफोरेशन देखने को मिल सकता है। तब क्या देखने को मिलेगा? अपेंडिक्स के अंदर परफोरेशन देखने को मिलेगा। जब परफोरेशन होगा यानी कि वहां पे क्या होगी? ब्लीडिंग होगी। जो हमारी लेयर होती है अपेंडिक्स की वो क्या होगी? डैमेज हो जाएगी। जब वो डैमेज हो जाएगी तो क्या होगा? वहां पे ब्लीडिंग देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से पेशेंट शॉक में जा सकता है। क्या? पेशेंट के अंदर शॉक भी देखने को मिल सकता है। तो मैं अब इसको एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि जो पैथोफिजियोलॉजी होता है वो किसी भी कारण की वजह से हो सकता है, कोई भी इन्फेक्शन की वजह से, कॉन्स्टिपेशन की वजह से या फिर कोई अदर डिजीज की वजह से भी अपेंडिसाइटिस में इन्फ्लामेशन हो सकता है। अगर किसी भी पर्सन में बैक्टीरिया या फिर वायरस की वजह से ये इन्फ्लामेशन या फिर इन्फेक्शन कॉज होगा तो क्या होगा? बॉडी में इन्फेक्शन देखने को मिलेगा। जब इन्फेक्शन होगा तो अपेंडिक्स में इन्फ्लामेशन देखने को भी मिलेगा। और क्या हो सकता है कि उसके अंदर प्रेशर इंक्रीज देखने को मिल सकता है। जो हमारा इंट्राल्यूमल होता है उसके अंदर क्या होता है? प्रेशर इंक्रीज देखने को मिलता है, जिसकी वजह से क्या होगा? परफोरेशन कॉज करेगा। जब परफोरेशन होगा, परफोरेशन में क्या होता है? ब्लीडिंग होती है, जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा? पर्सन शॉक में चला जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ अपेंडिसाइटिस की कॉजेस के बारे में कि इसके कारण क्या होते हैं। इसके कारण कौन कौन से होते हैं जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो सकता है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है? रुकावट होना। क्या होना? रुकावट होना। यानी कि कोई भी हमारा पार्ट है वो क्या होता है? आकर के रुक जाता है, इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि ये क्या है? हमारा अपेंडिक्स। ये क्या हमारा अपेंडिक्स है। इसमें क्या होता है? कोई फीकल पार्ट आकर के क्या हो गया है? इकट्ठा हो गया। जब फीकल पार्ट यहाँ पे इकट्ठा होगा तो क्या होगा? यहाँ पे इन्फेक्शन कॉज होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है? इन्फेक्शन होता है, बैक्टीरियल, वायरल, ये सारा क्या होता है? प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है? यहाँ पे इन्फेक्शन हो जाता है और ये क्या होगा? इन्फ्लामेशन कॉज कर देगा। और क्या देखने को मिल सकता है कि सर्कुलेशन क्या होना? डिक्रीज होना।
अगर जो अपेंडिक्स के अंदर सर्कुलेशन डिक्रीज्ड है तो क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन हो जाएगा, यानी कि जो सेल्स हैं, टिश्यूज हैं, वो क्या होंगे, डैमेज हो जाएंगे, ये अपना प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो। इसमें कुछ अदर कॉजेज भी हो सकते हैं, जैसे कि ओल्ड एज, ओल्ड एज में क्या होता है, और एडल्ट एज में क्या होता है, एडल्ट एज। तो जो हमारा ओल्ड एज होता है, इसमें क्या होता है, ओल्ड एज पर्सन के अंदर अगर जो अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हुआ है तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें अदर भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, जैसे कि न्यूप्लाज्म, क्या होता है, न्यूप्लाज्म, यानी कि जो सेल्स होते हैं, न्यू सेल्स का ग्रो होना, न्यू सेल्स ग्रोथ होना, यानी कि जो न्यू सेल्स है उनका क्या होगा, ग्रोथ होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कार्सिनोमा। ये मोस्ट रहता है जो हमारे ओल्ड एज में देखने को मिलता है। और क्या, जब कार्सिनोमा होगा या फिर अदर रीजन हो सकता है, जैसे कि ब्लॉकेज, इसकी वजह से भी क्या होता है, अपेंडिसाइटिस देखने को मिल सकता है। एडल्ट एज में क्या होता है, जो एडल्ट एज होता है उसमें क्या होता है, हार्ड स्टूल देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, हार्ड स्टूल, यानी कि जो स्टूल होता है वो बहुत हार्ड हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है। जिस कॉन्स्टिपेशन की वजह से क्या होता है, जो स्टूल होता है वो स्टोन टाइप का हो जाता है, बहुत ही हार्ड हो जाता है। जब स्टोन टाइप का हो जाएगा तो क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे ब्लॉकेज देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, ब्लॉकेज। जो हमारा स्टोन जब हार्ड हो जाएगा तो वो ऊपर नीचे नहीं जा पाएगा, वहां पे क्या होगा, ब्लॉकेज हो जाएगा नीचे। इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। ये बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड हो सकता है। ये कुछ कारण हैं जिनकी वजह से अपेंडिसाइटिस डेवलप्ड होता है।